हाय स्टूडेंट, टुडे वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम आप लोगों को तंत्रिका तंत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। ये कई बार चाहे इंटरमीडिएट एग्जाम हो, यूपी बोर्ड का या 10th का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो बेटा तंत्रिका तंत्र जो होता है, तो तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 की मैं बात करूंगा बेटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्रिका तंत्र? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक बेटा होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा आपका होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और अगला बेटा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो एक होता है बेटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है बेटा परिधीय तंत्रिका तंत्र, और अगला होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र बेटा 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग? 3 भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त, परिधीय, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। हम बात करेंगे पहले 1 नंबर पहले भाग की, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो पहले हम भाग की बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो बेटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है मस्तिष्क और नंबर 2 आपका होता है मेरु रज्जु। अब बात करूं मस्तिष्क और मेरु रज्जु की, तो यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बेटा होता है वो हमारा, मान लो ये हमारा मस्तिष्क का पार्ट है और मस्तिष्क के पीछे ये पूरा मस्तिष्क हो गया, इसके पीछे से तो एक ये जो हड्डी जाती है जिसको मेरुदंड बोलते हैं, ये बीच वाली हड्डी, इस हड्डी के बीच में किसी रस्सी टाइप में निकल जाती है जिसको हम बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। आपको पता है बेटा ये जो रस्सी जाती है ये मेरु रज्जु है और इसके ऊपर इसका कवच यानी हड्डी होती है, इस हड्डी को बोलते हैं बेटा मेरुदंड। क्या बोलते हैं? मेरुदंड। यानी मस्तिष्क और ये मेरु रज्जु ये मिलकर निर्माण करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र कितने पार्ट में बांटा गया? तो तंत्रिका तंत्र को 3 पार्ट में बांटा गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो नंबर 1 मस्तिष्क में और नंबर 2 मेरु रज्जु, यानी मस्तिष्क और मेरु रज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम मस्तिष्क पहले पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र का जो कि एक भाग होता है। मस्तिष्क के बारे में बात करें तो बेटा मस्तिष्क हमारा 3 भाग में बटा होता है। नंबर 1 होता है अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क, नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। मतलब मस्तिष्क देखो तंत्रिका तंत्र कितने भाग है? 3 भाग। कौन कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हम तीनों भागों को पढ़ेंगे, केंद्रीय भी पढ़ेंगे, परिधीय भी पढ़ेंगे, स्वायत्त भी पढ़ेंगे। लेकिन हम पहले भाग की बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहला भाग पढ़ रहे हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 मस्तिष्क होता है और 1 मेरु रज्जु होता है। यानी दो चीजें मिलती हैं, मस्तिष्क पूरा और मेरु रज्जु पूरा, ये दोनों मिलकर केंद्रीय का निर्माण करते हैं। अब हम पहले मस्तिष्क पढ़ लें और मेरु रज्जु पढ़ लें। मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बारे में जब हम पढ़ लेंगे तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो हम बात करते हैं मस्तिष्क। तो मस्तिष्क बेटा 3 भाग में डेवलप होता है, 3 भाग में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो अगर कोई आपसे कह दे कि मस्तिष्क कितने भाग में बटा होता है, तो मस्तिष्क एक्चुअली में 3 भाग में बटा होता है। कौन कौन सा भाग होता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो बेटा मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क और नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क हम पढ़ने जा रहे हैं, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। अब हम बारी बारी से पूरे मस्तिष्क को पढ़ते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। हम बात करें अग्र की, हम बात करें बेटा अग्र की। अग्र में सेरिब्रम पाया जाता है और डायएंसीफेनाल पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क में 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम होता है और डायएंसीफेनाल होता है। आपने देखा होगा सेरिब्रम, जैसे कि पुराने जमाने में मोबाइल आते थे तो उसमें चिप पड़ा करती थी छोटी सी, वो चिप क्या करता था? डाटा को एब्जॉर्ब करता
करता था, डाटा क्या करता था, एब्जॉर्ब। तो उसी प्रकार हमारा जो माइंड होता है, मस्तिष्क का आगे वाले भाग में एक पार्ट पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क में दो भाग होते हैं। नंबर एक भाग होता है सेरिब्रम, नंबर दो होता है डायएंसिफेनाल। मस्तिष्क में तीन पार्ट होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। हम बात कर रहे हैं अग्र की। अग्र में दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है डायएंसिफेनाल। बिल्कुल रट्टा मार लो, अग्र मस्तिष्क हम पढ़ रहे हैं। मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में दो भाग होते हैं। नंबर एक होता है आपका सेरिब्रम और नंबर दो होता है डायएंसिफेनाल। सेरिब्रम का बेटा काम होता है मनुष्य में बुद्धि और चेतना का विकास। काहे का विकास? बुद्धि और चेतना का जो विकास करता है वो करता है सेरिब्रम। अगर किसी घर में मंद बुद्धि का बालक पैदा हो गया, यानी उस बालक को मंद बुद्धि का कहा जा रहा है, उसके विकास नहीं ज्यादा हो पा रहा है, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में उस बालक को मंद बुद्धि का बालक कहते हैं, जिसका कमजोर बुद्धि वाला। जो बालक मंद बुद्धि को होता है, कमजोर बुद्धि वाला होता है, उस बालक की अगर हम बात करें तो उस बालक को, जो मंद बुद्धि के बालक होता है, उस मंद बुद्धि के बालक के ऊपर सेरिब्रम बेकार होता है। जिसका सेरिब्रम जितना अच्छा होगा उसकी बुद्धि उतनी अच्छी होगी। प्रश्न आ जाए मंद बुद्धि का बालक क्या होता है, उसके मंद बुद्धि के बालक में क्या खराब होता है, क्या कमी होती है? तो मंद बुद्धि के बालक होने का कारण होता है, क्या कारण है मंद बुद्धि के बालक के होने का? सेरिब्रम का डिफॉल्ट। यानी अगर किसी का सेरिब्रम खराब है, सेरिब्रम में कमजोरी है, तो वो बालक मंद बुद्धि का होगा। तो बेटा अग्र मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, एक होता है आपका सेरिब्रम और दूसरा होता है डायएंसिफेनाल। सेरिब्रम का काम होता है कि बालक को बुद्धि और चेतना का विकास करना। काहे का विकास करना? बुद्धि और चेतना का। अगला भाग डायएंसिफेनाल के बारे में चर्चा करेंगे। डायएंसिफेनाल में तीन भाग होते हैं। डायएंसिफेनाल अलग से तीन भाग हैं। तो अग्र मस्तिष्क में दो भाग थे, एक था सेरिब्रम, दूसरा था डायएंसिफेनाल। सेरिब्रम का काम क्या था कि मंद बुद्धि के बालक जो होते हैं वो सेरिब्रम के कमजोरी कारण होते हैं। सेरिब्रम का काम क्या है? बालक की बुद्धि का विकास करना। तो बालक की बुद्धि का विकास कौन करता है? सेरिब्रम करता है। अब हम बात कर रहे हैं डायएंसिफेनाल की, कि डायएंसिफेनाल का काम क्या है। तो देखो अग्र मस्तिष्क में दो भाग थे, सेरिब्रम जो बुद्धि का विकास करता है, एक डायएंसिफेनाल। डायएंसिफेनाल तीन पार्ट होते हैं डायएंसिफेनाल में। तो डायएंसिफेनाल के तीन पार्ट हैं। कौन कौन से? एक है आपका थैलेमस, एक है आपका हाइपोथैलेमस, एक है आपका पीयूष ग्रंथि। यानी कि डायएंसिफेनाल में तीन पार्ट हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि। थैलेमस का काम क्या होता है? तो थैलेमस का काम होता है कि जैसे बेटा जो शरीर के बाहर क्रियाएं होती हैं, जितनी भी शरीर के बाहर क्रिया होंगी वो सारी क्रियाएं थैलेमस से होता है। जैसे एज एग्जाम्पल, मैं यहाँ काट रहा हूँ, यहाँ पे हमारे काटा जा रहा है, तो यहाँ काटा जाएगा, तो ये चीज जो यहाँ कटा तो शरीर के बाहर कट रहा, तो सबसे पहले खबर किसके पास पहुंचेगी? बेटा थैलेमस के पास। किसके पास? थैलेमस। क्यों? अगर यहाँ कटेगा और जब काटा जाएगा शरीर के बाहर, तो वो खबर सबसे पहले पहुंचेगी थैलेमस के पास। अगर हमारा थैलेमस ब्लॉक हो, यानी ये हो खराब, अगर थैलेमस खराब है, तुम चाहे किसी का हथुआ काट दो, चाहे गर्दन काट दो, पता नहीं चलता, मतलब दर्द नहीं होता। मर जाए बेशक, दर्द नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर शरीर की बाहर की घटनाएं, जैसे हम बात करें शरीर के बाहर की घटनाओं में बात कर लूं, ठंडा, गर्म, जितनी भी चीजें होती हैं, ठंडी लग रही है, ठंडी लगती है, तो ये पता किसको चलता है? थैलेमस को। किसको पता चलता है? थैलेमस को। आप लोग कह देते हैं कि मस्तिष्क को पता चलता है ठंडा है, गर्म है, क्या मस्तिष्क के पास सब होता है क्वालिटी? ना ना ना, अगर मस्तिष्क को तो पता है, लेकिन उसका भी किस भाग को? तो थैलेमस को। किसको? थैलेमस को। शरीर की बाहर की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं थैलेमस बताता है। कौन बताता है? थैलेमस। थैलेमस कहां पाया जाता है? मस्तिष्क में। किस भाग में? डायएंसिफेनाल में। डायएंसिफेनाल किस भाग में होता है? अग्र मस्तिष्क में। तो अग्र मस्तिष्क के दो भाग हैं, एक आपका सेरिब्रम है जो बुद्धि का विकास करता है, एक आपका डायएंसिफेनाल है। डायएंसिफेनाल में तीन भाग हैं, थैलेमस,
हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। थैलेमस शरीर के बाहर जितनी भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का अंजाम देने का काम होता है। थैलेमस का जैसे ठंडा है, गर्म है, बाहर चोट लग जाना, ये सब चीजों को कौन एब्जॉर्ब करता है? थैलेमस। कौन करता है? थैलेमस। अब हम बात करें हाइपोथैलेमस की। बिल्कुल सिंपल है, शरीर के अंदर जितनी घटनाएं, मतलब हमारे शरीर के अंदर जितनी घटनाएं होती हैं, जैसे भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ये जितनी घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं किसका है? ये सारी घटनाएं जो होती हैं, ये पूरी की पूरी घटनाएं हाइपोथैलेमस को ऑब्जर्व करती हैं। मतलब भैया एक चीज और बताऊं, ये हाइपोथैलेमस बहुत ही कलाकार आदमी होता है। नहीं, हम लोग कहते हाय राम मर गए, वो कितनी सुंदर थी। वो सुंदर नहीं थी यार, पगला है यार तू, वो सुंदर नहीं थी। मेन समस्या ये हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का काम होता है, किसी को भी अगर किसी को 7 सेकंड देख लिया जाए, कितने सेकंड? 7 सेकंड। अगर किसी चीज को 7 सेकंड देख ले, किसी भी इंसान को, अगर किसी लड़की को हमने 7 सेकंड देख लिया, तो ससुरा ये हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाता है। ये फिर कहता है बार बार देखो। क्या देखो? एक बार 7 सेकंड देखो और यार कितनी सुंदर है, बस ये सब सक्रिय हो गया, और सक्रिय होने के बाद बार बार दिखाता है। प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता है। आप लोग नहीं कहते हाय मैं मर जाऊंगा, कैसे क्या हो? ऐसा कुछ नहीं होता यार। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम होता ही नहीं किसी को। अगर प्रेमी की बात है तो कभी नहीं कहते माँ से प्रेम करो, बहन से प्रेम करो, बहन को देखकर कहो कि नहीं हाँ लब हो गया मेरा, नहीं कह सकते ना। तो वो कुछ नहीं होता। केवल होता क्या है, जब हम किसी को देख लेते हैं तो ये हाइपोथैलेमस हमारा जो है ये क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय। अब इसके सक्रिय होने से हमें अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। अब आप किसी लड़किया के पास जाएं और कह दें हम तुम पर अट्रैक्ट हो गए हैं, बस उसको तुमको थुरिया देगी वहीं पे, है ना। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते किसी को। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसी को मतलब भोकाल मेंटेन कर दिया गया है, इसके नाम अनेक दे दिए गए हैं, लव, प्रेम, इस प्रकार के इसको नाम दे दिए गए हैं। तो मैंने बोला कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर के अंदर, और बेटा जब ये हाइपोथैलेमस सक्रिय होता है तो किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। भूख लगी हो, आप पढ़ना चाहते हैं, भूख लगेगी तो किसके कारण लगेगी? हाइपोथैलेमस के कारण। प्यास लगेगी तो हाइपोथैलेमस के कारण। क्यों? शरीर के अंदर की सारी घटनाएं हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। भूख लगी है, बिना खाए ना होए भजन नहीं, बिना भजन ना होए गोपाला, कोई एक दुआ है, तो कोई मतलब नहीं। मेरा कहने का मतलब है हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर कोई भी क्रियाकलाप होती, प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, इसको नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। शरीर की बाहर की घटनाएं हैं, ठंडा गरम लग गया कुछ भी, वो कौन नियंत्रित करता है? थैलेमस। आगे चलते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथि के नाम से? मास्टर ग्रंथि। तो हमसे अगर कोई पूछ ले कि मास्टर ग्रंथि कौन है शरीर में, तो मास्टर ग्रंथि जो शरीर में होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, और पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो शरीर में मास्टर ग्रंथि, जो मस्तिष्क हमारा है, इस मस्तिष्क में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। किस भाग में पाया जाता है मस्तिष्क के? अग्र मस्तिष्क में। किस भाग में? अग्र मस्तिष्क में। मैं पढ़ा रहा हूं आपको तंत्रिका तंत्र। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 3 स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके बाद हम चले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भाग में बांटा गया, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, हम तंत्रिका तंत्र 3 भाग है, केंद्रीय, परिधीय, स्वायत्त। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग होते हैं। हम पहले पढ़ रहे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। 2 भाग कौन कौन से? एक तो इसमें मस्तिष्क आ जाता है, ये पूरा भाग, और पीछे रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 मस्तिष्क, नंबर 2 मेरुरज्जु। अब हमें मस्तिष्क भी पढ़ना है और मेरुरज्जु भी पढ़ना है। मस्तिष्क को पढ़ लिया तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया? 1 भाग। मेरुरज्जु पढ़ लिया तो 2 भाग, यानी मेरुरज्जु और मस्तिष्क जब दोनों पढ़ लिए
तो कंप्लीट हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क आता है और मेरु रज्जु आता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु। हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में चल रहे हैं, मस्तिष्क और क्या आता है भैया? मेरु रज्जु आता है। तो मस्तिष्क में हम आगे चले मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। हम मस्तिष्क पढ़ने चाह रहे हैं। पहले कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क कितने भाग बांटे गए? 3, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क हम पहले देखो मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, 3 भाग है, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र भाग पढ़े पहले, फिर मध्य, फिर पश्च। तो अग्र भाग जो है उसके 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? सेरिब्रम और डायेंसिफेनाल। सेरिब्रम, डायेंसिफेनाल। सेरिब्रम का काम होता है कि ये बुद्धि का विकास करती है, यानी कि सेरिब्रम जो होता है ये बुद्धि का विकास करती है। और अगर किसी बालक में सेरिब्रम खराब हो तो मंद बुद्धि का बालक होगा। इसके बाद डायेंसिफेनाल। डायेंसिफेनाल में 3 भाग हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि। थैलेमस जो शरीर की बाहर घटनाएं हैं उसको नियंत्रित कौन करता है? थैलेमस। जैसे ठंडा गरम लग गया कुछ भी, इस प्रकार का जो भी जो नियंत्रित करता है वो थैलेमस करता है। शरीर के अंदर की चीजों को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस करता है, जैसे प्रेम, भूख, प्यास, घृणा। पीयूष ग्रंथि क्या है? इसे पिट्यूरी ग्रंथि कहते हैं। इसका काम होता है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्यों मास्टर ग्रंथि इसको कहते हैं? इसका मेन काम ये होता है शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसको नियंत्रित करने का काम होता है पीयूष ग्रंथि का, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का। मैं अभी जब जाऊंगा ग्लैंड वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा, ग्लैंड में आपको बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसमें आपको पता चलेगा ये ग्रंथियां क्या होती हैं ग्लैंड वाले चैप्टर में। तो पीयूष ग्रंथि भी समझ लीजिए मास्टर ग्रंथि के नाम से इसीलिए जानी जाती है क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो अग्र मस्तिष्क हम पढ़ डाले। अग्र मस्तिष्क के जो भाग होते हैं 2 होते हैं, सेरिब्रम और डायेंसिफेनाल। सेरिब्रम का काम क्या है? बुद्धि का विकास करना। डायेंसिफेनाल में 3 भाग, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। थैलेमस शरीर की बाहर की घटनाओं को नियंत्रित करता है और हाइपोथैलेमस अंदर की घटनाओं को नियंत्रित करता है। प्रेम रेम सब यही से होता है सबका। इसके बाद पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। मध्य मस्तिष्क की बात करें, मध्य मस्तिष्क में जो होते हैं कार्पोरा ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी बेटा? कार्पोरा। तो कार्पोरा जो ग्रंथि पाई जाती है वो पाई जाती है मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क का ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, सुनने और देखने के लिए मध्य मस्तिष्क का काम होता है। सुनने और देखने के लिए, इसके लिए बेटा सुनने और देखने के लिए। तो अगर आपसे कोई कह दे कि सुनने और देखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो सुनने और देखने, नेत्र, जो नेत्र की जितनी भी नसें वगैरह हैं उसके लिए, सुनने के लिए, सुनने और देखने के लिए कौन सा मस्तिष्क का भाग उत्तरदायी होता है? तो मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क वह भाग है जो सुनने और देखने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा भाग? मध्य मस्तिष्क। क्या करता है? सुनने देखने के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद में आगे चलते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे वाला पार्ट। तो इसका केवल एक ही काम होता है बेटा, पश्च मस्तिष्क का काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। क्या बनाए रखना? संतुलन बनाए रखना। तो बेटा शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी जो पश्च मस्तिष्क होता है ये शरीर को संतुलित कर देता है। मतलब जो हम लोग चल फिर रहे हैं इसी के कारण चल रहे हैं। जब कोई इंसान दारू पी लेता है, अगर आपने अल्कोहल का सेवन कर लिया तो ऐसे ऐसे हलते हो ये। तो अल्कोहल का सेवन करने पर जो मस्तिष्क का यही वाला भाग यानी पश्च मस्तिष्क ही ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि पश्च मस्तिष्क का काम होता है शरीर को संतुलित करना या शरीर को संतुलित करना। दारू पीने से पश्च मस्तिष्क ब्लॉक हो जाता है, यही काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण बस इंसान हिलता है। तो बेटा मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र मध्य का काम तो आपको पता है, सुनना और देखना, ये काम है मध्य का। पश्च का काम है शरीर को संतुलित रखना। मध्य का काम सुनना देखना, पश्च का काम संतुलित बनाए रखना शरीर को। अग्र में 2 भाग हैं, सेरिब्रम, डायेंसिफेनाल। सेरिब्रम का काम होता है बुद्धि का विकास करना। डायेंसिफेनाल में 3 भाग हैं, थैलेमस जो कि शरीर की बाहर की घटनाओं को नियंत्रित करता है जैसे ठंडा गर्म,
हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर की घटनाओं को नियंत्रित करता है, जैसे प्रेम, घृणा, भूख, प्यास। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो ये हमारा मस्तिष्क का पार्ट है जो हम मस्तिष्क कभी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे मेरु रज्जु के बारे में। तो कल जो क्लास आएगी वो आपको नेक्स्ट वीक जो आपका कल जो आपका पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ाया जाएगा कल नेक्स्ट क्लास में मेरु रज्जु के बारे में। थैंक यू क्लास।